Namaste, a very warm welcome. I am Vikas Bhardwaj. Welcome to Unsarkari. In the series of One Economy Concept and One Economy Question, we are introducing ourselves with a very important concept. Let's see how it helps us ताकि हम और समझ सकें, उस पर और सोच सकें, वो भी कॉन्फिडेंटली. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम कहते हैं MPC, because it is the core part how our economy is going to function. एक गाइडिंग लाइट है और एक फ्यूचर फॉरवर्ड के लिए सजेशन मेकर, और यू कैन से किस प्रकार से इकोनॉमी का डायरेक्शन होना चाहिए, उसके लिए एमपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. सो आरबीआई, the RBI has a government constituted monetary policy committee which is tasked with framing monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी by using tools like repo rate, reverse repo rate, bank rate, CRR and so on. यानी जो ये इंपॉर्टेंट मॉनेटरी टूल्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रेट एंड CRR, इनकी मदद से जो है आप कह सकते हैं एक मॉनेटरी पॉलिसी को डायरेक्शन दिया जाएगा ताकि कितनी लिक्विडिटी होगी, क्या इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, क्या ग्रोथ रेट टारगेट होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करेंगी और किस तरह से नॉट इन जस्ट इन द शॉर्टर रन बट इन द लॉन्गर रन ऑल्सो इकोनॉमी चलेगी, उसके लिए एमपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. जैसे कि हमने बोला, MPC is interested with the responsibility of deciding the different policy rates. MPC डिसाइड करता है कि क्या पॉलिसी रेट होगा, क्योंकि रेट से ही पता चलेगा कि लिक्विडिटी स्क्वीज की जाएगी कि लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जाएगी. देयर आर डिफरेंट टर्म्स, जैसे कि हम कहें मान लो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों अपने आप में जुड़े हुए हैं. आप कह सकते हैं आरबीआई is going to lend money to the banks and banks are going to park their securities with RBI. ये होगा रेपो के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि रिवर्स रेपो रेट में इसका ऑपोजिट होता है. यू नो, आप कह सकते हैं कि इन केस ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, गवर्नमेंट और RBI, I should say, it generally follows an accommodative approach. सिमिलरली अगर आप कहें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF जिसको हम कहते हैं, इसमें भी जो 100 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा होता है रेपो रेट से, या फिर आप कह सकते हैं इसको 1% पॉइंट अबव देन रेपो रेट, MSF पे पैसा आपको मिलता है बैंक को जब वो अपनी प्लेज करेगा अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को. तो यानी कि कितना ले सकता है, लेकिन उसकी भी लिमिट है. इट कैन ओनली बोरो फंड्स अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा. सो ये जो टूल्स हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का टूल ज्यादा अर्जेंट और ज्यादा ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स हुआ. रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट तो आप कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम के सोल हैं. और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हम LAF भी कहते हैं, वो भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है कि कितनी बोरोइंग होगी, बैंक्स जो है बोरोइंग करेंगे या बैंक्स लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करेंगे, उसका जो एडजस्टमेंट है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. लिक्विडिटी का अर्थ हुआ मार्केट, यानी कि आप कहिए इकोनॉमी में क्या कितना मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, क्या कितना सप्लाई है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मनी सप्लाई, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय ऑल दीज मॉनेटरी टूल्स. What we can say that the MPC, which is a very important body, it is going to talk about कि क्या शॉर्ट टर्म कैश स्टोरेज, कैश शॉर्टेज है, क्या शॉर्ट टर्म में कैश इज ओवरफ्लोइंग, सो वो
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से डिसाइड होगा। इज इकोनॉमी इज अंडर द रिसेशन, अगर रिसेशन है तो टूल्स विल बी डिफरेंट, और अगर इकोनॉमी इज इन जीडीपी इज ग्रोइंग एट ए स्टडी पेस और इन्फ्लेशन रेट भी अगर राइज कर रहा है, देन दे विल गो फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ टूल। सो जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है लोन लेने का। जैसे आरबीआई से पैसे लिया जाएगा बैंक्स के द्वारा और बदले में वो जो है एग्रीमेंट करेंगे दैट एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम आपसे सिक्योरिटीज जो हमने आरबीआई के पास रखी हैं दैट विल बी टेकिंग बैक एंड वी विल बी गिविंग यू द मनी। सो एक तरीके से सिंपल भाषा में यदि हम कहें, हम जैसे लोन की बात करते हैं कि हम किसी को लोन देते हैं, हम किसी से लोन लेते हैं, दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग एट द कॉम्प्लेक्स लेवल इन सिंपल वर्ड्स। इट इज नॉट सो सिंपल बट आई एम जस्ट पुटिंग इट इन सिंपल वर्ड्स सो दैट व्हेन यू रीड फर्दर तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो जीडीपी के रिवाइवल के लिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंट टाइम्स जीडीपी इज कॉन्ट्रैक्टिंग, so for its revival the steps RBI is taking, it wants GDP's revival, it wants economic recovery. So this is happening with the MPC which is having 6 members. गवर्नमेंट जो है वो 6 मेंबर नॉमिनेट करेगी, गवर्नमेंट विल नॉमिनेट इनफैक्ट 3 मेंबर्स आउट ऑफ टोटल 6 मेंबर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई उसका मेंबर नहीं होगा। एंड RBI is going to be the ex officio chairperson of it along with 3 members from the RBI. So Deputy Governor of RBI is in charge of the monetary policy and he is going to be playing a very vital role. So हम कह सकते हैं कि the government nominees to the MPC will be selected by a search and selection committee जिसको हम कहते हैं, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल होगा with RBI गवर्नर एंड इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एंड 3 एक्सपर्ट्स मिलकर वो डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमने न्यूज में पढ़ा अभी रिसेंटली दैट इन द सेकेंड MPC members have been nominated and those members are very renowned people. For example, Professor Shashank Bhide is there, Jayant Verma sir is there, and there is also Jayant I should say Ashima Goel. So these 3 people are the 3 members जिनको अभी बहुत important task है that how to revive the economy, because it is very important that long term जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं जिनको हम GSEC भी कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनको हम बहुत ही स्टेबल और बहुत ही ज्यादा हम जिनको आई शुड से कॉन्फिडेंस जिनमें शो किया जाता है, दे मस्ट गिव यील्ड इन द लॉन्गर रन एंड दे मस्ट नॉट हार्डन सो मच दैट देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। उसके लिए भी डिफरेंट सेक्टर्स की बात होगी। सो मेंबर्स ऑफ द MPC विल बी अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years एंड शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये एक आपको फैक्ट बताया हमने। सो डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजॉरिटी वोट, यानी जो सब मिलाएंगे एंड देन ईच मेंबर इज हैविंग अ सिंगल वोट। RBI गवर्नर विल चेयर द कमिटी बट इट इज RBI इज नॉट हैविंग वीटो पावर, बट देन it is having a casting vote in case of a tie. Otherwise RBI is also having the you can say no extra special measure. So India's first monetary policy will have a special place in economic history because सदियों से बात करने के बाद after decades of monetary policy driven from the office of RBI governor कि interest rate बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए और क्या होना चाहिए, it was transferred to a 6-member committee starting from October 2016 and idea था कि it will be less susceptible to the political pulse and pressure. जो भी populist measures होते हैं उनसे कम असर होगा। हम जानते हैं these measures are not really helpful in the longer run because for example state government कहती है हमने सारा का सारा कर्जा माफ कर दिया in terms of agriculture, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हमारी इकोनॉमी भुगतेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं दैट फार्मर शुड नॉट बी सुटेबली सपोर्टेड एंड हेल्प, बट देन एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज नॉट गोइंग टू हेल्प। मैंडेट क्या दिया गया MPC को कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है 4% होना चाहिए और उसका टॉलरेंस बैंड ±2%, यानी कि वो 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहा है। जब हम बात करते हैं कि क्या इवेंट्स हुए फर्स्ट MPC के में, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट इवेंट। डिमोनेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, देन 500 and 1000 नोट्स दे वर नॉट इन सप्लाई, उनको ले लिया गया और उसके बदले 500 और 2000 के नोट डाले गए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST इट इज अंडर प्रोसेस, अभी इट इज शोकेसिंग I should say signs of stabilizing down, but there are issues between center and state. High oil prices बीच में डाउन भी हुए और अभी भी because of COVID-19
oil prices are on the lower side, and COVID-19 crisis most important and a challenging task which is in front of MPC. Second MPC is going to handle it in a very strategic manner. So we can say the performance of first MPC was good enough because उसका टारगेट था कि ग्रोथ रेट को टारगेट करेगी और साथ में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है उसका टारगेट, और साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के यील्ड और बॉन्ड को भी उसको देखना है, एंड इट्स गोल इज टू revive and take economy onto the next level. It has tried to do so, but then there have been a complex interplay of events, और जो कि आप कह सकते हैं that India's growth have gone down, economy have been contracting, employment is going down, but then never ever as such like COVID-19 pandemic world has faced, and it is in the light of such event इकोनॉमी का रेजिलियंस देखा जाएगा. उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि सबसे जल्दी रिवाइव होने वाले सेक्टर्स जिसके बारे में बात की जाती है, दे आर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. सबसे पहले जो है रिकवरी दिखाएंगे और दिखा रहे हैं. लेबर इंटेंसिव सेक्टर की जब हम बात करते हैं, साथ साथ में एफएमसीजी सेक्टर, दैट इज ऑल्सो देयर. टू व्हीलर्स, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी वी आर टॉकिंग. उसके बाद देन कम्स टू द रोल ऑफ वो सेक्टर जो धीरे धीरे ओपन अप हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल यू विल बी गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर. स्लोली बाय स्लोली इट इज ओपनिंग अप. और इसी तरह से एक और बैंड यदि आप देखेंगे, देन फाइनली दे विल बी, यू कैन से, जो कि लॉन्ग टर्म स्लॉग ओवर्स में जो आएंगे वो भी, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म एंड अदर सच सेक्टर्स जो कि कोविड-19 के कंट्रोल के साथ साथ या उसके स्मूदन डाउन होने के साथ साथ या कवर कर्व की फ्लैटनिंग होने के साथ साथ ही राइज करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट RBI have been taking accommodative stance because of COVID-19. You can say that lot of non-performing assets will be raising head. Already moratorium on loans have been provided. एक लिमिट तक लोन पे जो इंटरेस्ट है उसको प्रोहिबिट या उसको रोका गया, बट देन नाउ RBI इज नो मोर इन मूड कि उसको और ज्यादा उसको छूट दी जाए, एंड इट हैज सेड दैट दिस इज द रेड मार्क लाइन. और अब जो है, जो भी आपके व्हाट आई शुड से इंटरेस्ट हैं या जो भी आपका रोल है उसको पूरा किया जाए. इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर इज कामत कमिटी आल्सो हैव बीन सेट अप. सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए, अबाउट 26 सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिनको एक लिमिट तक प्रोडक्टिव और प्रोएक्टिव सपोर्ट दिया जाएगा. खाली छूट किसी को नहीं दी जाएगी. ये हम कह सकते हैं कि एमपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल इफ प्रोबेबली देयर वुड नॉट हैव बीन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, लाइक there would have been only RBI and there would have been pull and pressures from the government. This is what we can say. So which of the following statements is correct regarding MPC which have been coming up in the examination in 2017? It decides the RBI's benchmark interest rates. Definitely हम इससे agree करते हैं, हमने अभी पढ़ा. It is a 12-member body. No, it is wrong. It is a 6-member body. हमने पढ़ा. It functions under the chairmanship of Union Finance Minister. It is also wrong. It functions under the chairmanship of RBI governor. So what we can say is only statement number 1 is correct, and that is how we can derive at the right answer. So ये एक बहुत ही important area है. हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में क्या होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपके हम इकोनॉमी को जब हम बात करते हैं 2025 तक वी वांट टू गो फॉर ट्रिलियन इकोनॉमी, हम बात करते हैं विजन की, हम बात करते हैं दैट देयर मस्ट बी डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स. ऑल दीज एरियाज आर इंटरलिंक्ड अपार्ट फ्रॉम द रिवाइवल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. सो हम कह सकते हैं दैट आरबीआई की जो एमपीसी इनिशिएटिव है वो इस एंगल से है कि देयर मस्ट बी बेटर यील्ड फॉर 10-year bonds, एंड साथ साथ में जो है वो पुश करे इस डायरेक्शन में दैट इकोनॉमी इज मूविंग इन द डायरेक्शन वेयर वी आर गोइंग टू अचीव आवर नॉट ओनली डेवलपमेंटल गोल्स, बट हमारी जो है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, हमारा जो है ग्रोथ भी साथ साथ में मैनेज हो. दिस इज व्हाट actually the goal of MPC is. I hope you have been able to understand and also appreciate certain key points. Looking forward to your comments and also understanding concepts with more confidence and more clarity. Do get back with any doubts. Wishing you all the best for your success. Thank you very much.